दुनिया में मंदी का दौर चल ही रहा है कि इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है। Well, there's more bad news in store for Google employees. The tech giant's CEO Sundar Pichai. इस लड़की को सुबह उसके बॉस का फोन आता है कि वो जल्दी से न्यूज़ देखे। वो लड़की न्यूज़ देखती है कि ही रहा है कि इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है। इस छटनी में कंपनी से 12,000 एम्प्लॉयज निकाले जाने वाले हैं। जब वो अपने ऑफिस का लैपटॉप ओपन करती है तब वो देखती है कि वो उस लैपटॉप को एक्सेस नहीं कर पाती। वो उसके ऑफिस का लैपटॉप था। ये ऑफिस था गूगल और एक गूगल की एम्प्लॉय थी। ये बहुत रोती है। उस वक्त ऐसे 14,000 एम्प्लॉयज़ को गूगल निकाल देता है। ये न्यूज़ पढ़े। इसमें लिखा है कि कोई माँ मैटरनली अपने बच्चे को फीड कर रही थी, तभी रात के 3 बजे उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो कोई आईटी इंजीनियर को कनाडा पहुँचे 2 ही दिन हुए थे और मेटा यानी फेसबुक की नौकरी से उसे निकाल दिया गया। ये सारी इमोशनल स्टोरीज है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आज के इस अनप्रेडिक्टेबल टाइम में हमें सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 असेट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकती है। नंबर 1 असेट आता है प्रीशियस मेटल, जिसे हम गोल्ड के नाम से जाने जाते हैं। आपको इसे 3 रीज़न के साथ बताता हूँ कि ये असेट क्यों है। नंबर 1 इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस। इमेजिन करो कि अगर मैं इंडिया से कहीं बाहर चला जाऊँ और किसी रैंडम इंसान को मैं रुपीज़ दूँ तो क्या वो लेगा? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन अगर मैं किसी रैंडम बंदे को गोल्ड दूँ कि यह गोल्ड है, इसे लो, तो वो ज़रूर लेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गोल्ड को गॉड ओवन करेंसी भी बोला जाता है। क्योंकि पहले हमारे पूर्वज जो थे वो कौड़ी, दमरी, पाई ऐसे करेंसीज में 1 किलो टमाटर की लेन देन करते थे। वही आज हम 1 किलो टमाटर लेने गए तो 100 रुपये में आते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि मनी की डिमांड कितनी ज़्यादा कम होती जा रही है। लेकिन गोल्ड के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि करेंसी की वैल्यू ज़रूर कम हो रही है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। और ये बात समझ लो कि 100 साल पहले भी गोल्ड यूज़ होता था, आज भी गोल्ड यूज़ होता है और 100 साल के बाद भी गोल्ड यूज़ होता रहेगा। गोल्ड की वैल्यू साल भर बढ़ती जाएगी। रीज़न नंबर 2 है कि गोल्ड कई सारी जगहों पर यूज़ होता है, जैसे कि ज्वेलरीज बनाने के लिए, कई सारे डिवाइस को बनाने के लिए। रीज़न नंबर 3 है कि गोल्ड को एज अ हेज यूज़ करते हैं। मतलब कि जो नेता लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपनी इनकम को मनी में नहीं रखते, वो अपनी इनकम को गोल्ड में रखते हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि मनी की वैल्यू कितनी ज़्यादा कम होती जा रही है और गोल्ड की वैल्यू कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो एक इन्वेस्टमेंट की तरह होती है और फ्यूचर में वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। नंबर 2 एसेट आता है, वो है लिमिटेड एडिशन ऑफ वॉचेस, शूज़ एंड बुक्स। अब 99% लोगों को ये शॉक नहीं लगा होगा कि ये कौन सा एसेट है। देखो, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ लायबिलिटी हो सकती है क्योंकि वो उनकी जेब में से पैसे निकाल रही है। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो इनसे भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। अब आपको पता है कि ये कौन से शूज़ है? ये है 2011 के नाइकी मैक्स स्नीकर्स लिमिटेड एडिशन प्लूटोनियम केस रिलीज। अब जब ये रिलीज हुआ था तब इसकी कॉस्ट थी अराउंड $179, लेकिन हाल ही जब इसे रीसेल मार्केट में बेचा गया तब इसकी प्राइस दी गई $9,900। और एक एग्जांपल देखते हैं। क्या आपको पता है कि ये कौन सी वॉच है? ये है पतेक फिलिप्स की ग्रैंड मास्टर चाइम। गेस करो कि इसका प्राइस कितना होगा। इसका कॉस्ट ऑक्शन में दिया गया है $3 मिलियन। पतेक फिलिप्स की वॉचेस इतनी ज़्यादा डिमांड में है कि उनकी वैल्यू टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अगर आप ऐसे असेट्स बनाना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा लिमिटेड एडिशन चीज़ों को बाय कर सकते हो और कुछ साल तक आप यूज़ करके उसे रीसेल मार्केट में बेच सकते हो और इससे आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ऐसे ही बाकी के एसेट के लिए किया जाता है, जैसे कि बुक्स। एक और एसेट आता है जो है नंबर 3 रियल इस्टेट। बहुत से रिसर्चेज ये बताती है 90% जो मिलीनियर्स है वो रियल इस्टेट के कारण मिलीनियर बने हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है कि इसके लिए बहुत पैसे की नीड होती है। फेमस बुक द मिलीनियर रियल इस्टेट इन्वेस्टर और ऐसी कई सारी बुक्स में भी रिकमेंड किया जाता है कि एक घर ढूंढो जो कि आपको मार्केट वैल्यू से सस्ते में मिल रहा हो। उसके बाद 20% डाउन पेमेंट करो और फिर बाकी का लोन पर घर ले लो और उस घर को रेंट पर चढ़ा दो और हर 4-5 साल में इस प्रोसेस को रिपीट करो। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम्हारे पास बहुत सारे घर होंगे जिसके लोन खत्म हो चुके होंगे और उन सब की रेंटल इनकम हमें मिलती रहेगी। इस प्रोसेस को फॉलो करके बहुत सारे मिलियनर बन रहे हैं। नेक्स्ट एसेट आता है नंबर 4 सोशल मीडिया फॉलोवर। अब आपके सामने 2 चॉइसेस है
और इन दोनों में से आपको एक को चूज करना है। एक है 14 लाख फॉलोअर्स और एक है 14 लाख रुपीज। तो आप में से 99 लोग दूसरे ऑप्शन को चुनेंगे, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो है 14 लाख फॉलोअर्स। देखो, यूट्यूब एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ पर आप जितने ज़्यादा काम करोगे आप उतना ही ज़्यादा पैसा कमाओगे। मान लो अगर यूट्यूब पर आप काम कर रहे हो, आपका एक अच्छा सा सब्सक्राइबर बेस बनाते हो, तो आपको यूट्यूब से 2-3 तरफ से आपको पैसा कमा सकते हो। आप यूट्यूब एडसेंस, जिसे चिल्ड्रन फंड भी बोला जाता है, स्पॉन्सरशिप, ऐसे बहुत सारे इनकम सोर्स है जहाँ से आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो। ऐसे करके आप एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। अगर आप यूट्यूब के बारे में सीखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करके सीख सकते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन आपको ना ही 4 मिलियन फॉलोअर चाहिए, आपके अगर 1000 ट्रू फैंस भी हो गए तो आप उनको एक प्रोडक्ट बेच सकते हो। मान लो आपका एक प्रोडक्ट है जिसे आप 1000 लोगों को देने वाले हो, पर प्रोडक्ट की वैल्यू है 1000, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने अगर ऐसा प्रोडक्ट 1000 लोगों को बेच दिया तो कितना हो। लास्ट और सबसे ट्रेंडिंग पर जो चल रहा है वो है स्टॉक मार्केट। इस ग्राफ को देखो, ये इंडियन रुपीज का ग्राफ है जो कि यूएस डॉलर के हिसाब से गिरता जा रहा है। और अगर दूसरी तरफ हम निफ्टी 50 का ग्राफ देखते हैं तो वो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप किसी सही कंपनी में, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जिसमें आप भरोसा कर सकते हो, ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जिस तरह कई साल पहले लोगों ने एमआरएफ के शेयर खरीदे थे और आज उन शेयर की वैल्यू करोड़ों में है। लेकिन ये बोलने के लिए आसान है, लेकिन ऐसी कंपनी ढूंढना जो हमें अच्छे रिटर्न्स दे सके, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसका सोल्यूशन है कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सबकी मेंटालिटी जो होती है कि स्टॉक मार्केट में पैसे डालेंगे तो वो डूब जाएंगे। लेकिन जो रिस्क है ना पैसे डूबने का, अगर आपको उसे मिनिमम से मिनिमम रखना है तो सबसे बेस्ट है कि आपको अपने पैसे को इंडेक्स फंड में डाल दो। क्योंकि अगर हम बात करें एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करने का तो वो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें निफ्टी 50 के बारे में तो हम देश के फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। और निफ्टी 50 में एक ना एक कंपनी ऐसी होती है जो इन्वेस्ट करती है और हमें ऐसे करके अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और इंडेक्स फंड जो होते हैं उसमें हमें चार्ज भी कम होता है। बस यही थे वो 5 एसेट्स। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।